दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम अपन सरोकार में हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। प्रत्येक श्रृंखला में विशेष व्यक्तित्व संग उनका से संबंधित संदर्भ पर बातचीत होइए। आजुक दिन बातचीत करब नेपाल के विद्यार्थी सब जे विदेश में जाकर पढ़ के एक जे क्रम है निरंतर बढ़ रहा है। ताहू में ऑस्ट्रेलिया नेपाली विद्यार्थी सबके प्राथमिकता में पढ़ लागल है। अपने सबके जानकारी कराब जे बीतल वर्ष में मात्रे करीब 35,000 विद्यार्थी ऑस्ट्रेलिया के रोजने छे। ताहू में मधेसी मूल के विद्यार्थी सबके लेल सेहो आब ऑस्ट्रेलिया प्राथमिकता में पढ़ लागल है। ऑस्ट्रेलिया में पढ़ मात्रे नहीं ओत स्थायी रूप से बसोबास करे वाला इच्छा जाहिर करे वाला विद्यार्थी सबके संख्या सेहो पर्याप्त देखे में आवे छे। अपने सब बुझ गेल आजुक हमरा सबक संदर्भ विदेश पढ़ जायब ओत्ते रहब ओत्ते कमायब आदि इत्यादि रहत। आजुक हमरा सबक अतिथि छथि मधेश के गोटे युवा जे 10 वर्ष ऑस्ट्रेलिया में रहे छथिन। एज ए स्टूडेंट ओत गेल छलखिन मुदा आई एकटा काउंसिलिंग के सेहो काज करै छथि। एज ए काउंसलर एत के विद्यार्थी सबके लेल कोन कॉलेज रोजब की पढ़ब जॉब केना भेटतै ओत के पीआर केना प्राप्त हेतै यावत काज करै छथिन। सनत गुप्ता जी चंद्रपुर वा कहीं चंद्रनिगापुर के रहनिहार छथि, एखन नेपाल में आयल छथिन। अपने सबके जानकारी करायब यूनिक टर्न एजुकेशन एंड माइग्रेशन के डायरेक्टर से हो छथिन। स्वागत इस कार्यक्रम में। धन्यवाद पवन जी। 10 वर्ष पहले एज ए स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया गेल रही अपने जी। उद्देश्य की रहे? उद्देश्य हमारी रही से ऑस्ट्रेलिया जाके वहाँ के थाई बसोबास लेवे के क्योंकि वहाँ के जो है व्यवसाय सब आगे बढ़े के सब कुछ नेपाल में हम उतना नहीं देख ली अपना ला रोजगार के अवस्था सब नहीं देख ली। रोजगार हम कर ले रही इंश्योरेंस कंपनी में, लेकिन आगे बढ़े के तनका बड़का काम करे के जो इच्छा रही है वो वहाँ जाके पूरा होते करके हम वहाँ रोज के थाई बसोबास के लागे रही। 10 वर्ष पहले नेपाल के अवस्था कुछ अलग रहे एकदम तहिया अपने गेलिए एक स्वाभाविक लेल जा सके। आई अपॉर्चुनिटी बहुते छे, निक कॉलेज सब चल रहा है, लेकिन और दिन प्रतिदिन विदेश जाए वाला विद्यार्थी सबके संख्या बढ़ रहा है। कैला बुझाइए? पढ़ाई के अवस्था सुधरल है नेपाल में। कॉलेज भी बड़ा बढ़िया भेल है। देखे छी हम एजुकेशन के क्वालिटी भी बढ़ रहा है, लेकिन एजुकेशन के क्वालिटी बढ़े के साथ साथ रोजगार के अवस्था भी क्रिएट होए के जरूरी है। हाल आके प्रदेश विभाजन होला के बाद में रोजगार के हम अवस्था बढ़िया भेल देख ले छी, लेकिन यहाँ से भी बेसी टेक्निकल नॉलेज विदेश में है। टेक्निकल नॉलेज के लागी विदेश में पढ़ाई जो हो क्योंकि हर टेक्निकल रिलेटेड चीज़ चाहे सरकार हो कोनो इंडिया सरकार हो नेपाल सरकार हो विदेशी से ले आवे छे। तो बहुत विद्यार्थी सब यहाँ से बेसी वहाँ के रोजाई करे छे पढ़ाई के लागी। इन द एंड पढ़ाई के खत्म भेला के बाद अगर मिल जाए तो वहाँ के स्थायी बसोबास लेवे के आशा से विदेश अभी भी जा रहा है। अपने गेल रही पढ़ की ओते रह से योजना बना के गेल रही? हमर दुनू रहा पढ़ लेबै, पढ़ला के बाद में उतर रहबै जी। नेपाल मन नहीं पड़ल? नहीं, नेपाल हम अबै नेपाल मन नहीं पड़े से बात नहीं। अपन जन्म थलो है, अपन माई बाबू सब छथिन है, अपन परिवार है यहाँ। हमारे परिवार वहाँ फ्यूचर नहीं देख ली नेपाल में? एक हिसाब से अपन फ्यूचर नहीं देख ली, लेकिन अब आके धीरे धीरे फ्यूचर बनते हैं नेपाल में। अच्छा, एखन प्रेजेंट अपने की करी छे होता? हम वहाँ माइग्रेशन संबंधी सरसल्लाह विद्यार्थी सबके कॉलेज रोजे के कौन कॉलेज में केंगे पढ़ाई करेंगे। वहाँ गेला के बाद में सबसे बड़का समस्या है जॉब के। तो जॉबो खोजे लगी जो हमने के मधेसी मूल के बहुते व्यक्ति सब वहाँ सेटल्ड है अभी। वहाँ बहुते आदमी सबके काम रोजगार दे रहा छथिन। वो सबके हेल्प से जॉब केंगे खोजे के केंगे वहाँ रहे के। इन द एंड पढ़ाई खत्म भेला के बाद में अगर अहाँ के इच्छा है कि परमानेंटली सेटल हो जाओ तो वो तरीका केंगे करे के वो सब हमने के सर्विस प्रोवाइड करे छी। ओते काज करे छी जी। एक व्यवसाय के रूप में करी छी? आज आप जाके व्यवसाय के रूप में पहले हम साथी भाई के बनाई थे अपन रिसर्च करके वो सब अनुभव के आधार में करे थे। आई जाके अब व्यवसाय के रूप में एक व्यवसाय के रूप में लजे जी। अपने के संस्था यूनिक टर्न एजुकेशन एंड माइग्रेशन
नेपाल से डायरेक्ट विद्यार्थी सबके आब ओतऽ मंगाबै छै कि की करै छै एखन? हाल के अवस्था में नेपाल से डायरेक्ट हमने के न मंगावे छी। हमने के जन चीन जान के परिवार जन के इष्ट मित्र साथी भाई के आई वो सब डायरेक्टली कांटेक्ट करके हमने के मंगावे छी। लेकिन हाल हमने के ब्रांच ऑफिस न फैले का कारण हमने के डायरेक्टली न मंगावे छी। वहाँ सब हमने के डायरेक्टली कांटेक्ट करके वहीं से हमने के कागजात रेडी करके सब चीज वीजा उजा लगा के मंगावे छी। लेकिन वो बहुत ही कम संख्या में करे छी। ओतऽ पहुँच गेला के बाद ओकरा सबके काउंसलिंग करे छै एकदम। हाँ सर जी। आ जल्दी आप डायरेक्ट से करबे जी। अब जल्दी हमने के है प्लान 6 महीना के भीतर नेपाल में ब्रांच ऑफिस खोले के डायरेक्टली विद्यार्थी यहाँ से भी पठावे के प्लान है। ऑस्ट्रेलिया में केहन छै फ्यूचर, केहन देख रहल छै ओतऽ? ऑस्ट्रेलिया में एतऽ गेला के बाद कतेक समस्या सब भोगऽ पड़ै छै, की छै? शुरू के 2-3 वर्ष त सबे जगह पर समस्या भोगे पड़े छै। काहे कि नया ठाउँ भेलै, नया परिवेश भेलै, परिवारजन के सहयोग न रही छै, तो उ सब के कारण से बहुते समस्या आवे छै। जैसे जॉब खोजे के समस्या, कहाँ रहे के है, कथी खाए के है, केकरा जरे बैठू न बैठू, पढ़ाई के फीस बड़का समस्या हो जाए छै। लेकिन एक बार पढ़ाई खत्म भे गेलै, जॉब बढ़िया से भे गेलै, तो वहाँ फ्यूचर हम बहुते आदमी के फ्यूचर बहुत बढ़िया भेल देखले छी। लेकिन उ कह देला के बावजूद भी मेहनत करे वाला के जे मेहनत न करते ओकर फ्यूचर ना है विदेश में। अहाँ अगर मेहनत करे वाला छी, अहाँ लाइक बहुते अपॉर्चुनिटीज है, तसर्थ अहाँ के फ्यूचर बहुत बढ़िया हो जाते अगर मेहनत करबे त। अब चूँकि जनकपुर से प्रसारण होइ छै अपन टेलीविजन, मधेश के युवा सब बेसी लाइक करे छै, देखे छै, तो हम कनिक अब मधेश के बात करब। मधेश के विद्यार्थी सबके उपस्थिति की छै ऑस्ट्रेलिया में? मधेश के विद्यार्थी हम जब गेल रही तो हम बहुते कम देख रही मधेश के विद्यार्थी सब। काहे कि हमनी के रहे से डॉक्टर इंजीनियर बने के है। हमनी के घर परिवार के बाबूजी सब कहते से डॉक्टर इंजीनियर बनो, तो या तो इंडिया में पढ़ गेली या तो स्कॉलरशिप में नाम निकाल के नेपाल में पढ़ गेली। तो हम जब रही उ टाइम में उ रहे। अब अभी धीरे धीरे विदेश जाके संख्या बढ़ रहा है, क्योंकि सब गोड़ा डॉक्टर सब गोड़ा इंजीनियर बन के बन न सके छै, चाहे उन्हीं के मन न हो, इच्छा न हो पढ़े के, तो वो सब विदेश आए के संख्या बढ़ रहा है। हाले हमनी के अपन खाली अनऑथोराइज हमनी के काउंटिंग कर लिया तो 350 से 400 गोड़ा विद्यार्थी तो हमनी के पिछलका साल में काउंट कर लिया। जो चाहे हमनी के अपन साथी भाई के सर्कल में जो हमनी के कांटेक्ट में नहीं छत वो तो बहुते बेसी होते वहाँ। तो संख्या बढ़ रहा है जरूर, संख्या और आगे बढ़ते से हमनी के आस है। मधेश के विद्यार्थी सब वो तो जाए छै ने, सब हमरा तो नहीं बुझाए सब एस्टैब्लिश फैमिली से जाते थे से न कहे सकबे हम, लेकिन स्टैब्लिश्ड जैसन कि हमने के मिडिल क्लास फैमिली में गेली सब गोड़ा जो बेसी करके हमने के मिडिल क्लास फैमिली है जो 10-15 लाख जुटावे सके छथिन। आ जेकरा पढ़े के इच्छा है, आ जेकरा तनका आगे कुछ करे के इच्छा है, वो बहुते गोड़ा गेल छथिन। स्टैब्लिश्ड फैमिली इन द सेंस कि मिडिल क्लास फैमिली से बहुते गोड़ा हम देख ले छी। नॉट जस्ट कि बहुते बड़का बड़का घर रहना के नहीं कि मिडिल क्लास से भी बहुते आदमी सब हम देख ले छी। अब नहीं के बात के मानी मिडिल क्लास फैमिली से हो जाए छै ओतऽ जी, उ सब तो एकटा जुआ खेल के जाए छै नि, त फ्यूचर त नहीं बुझने रहे छै ओतऽ जाए केना पढ़ब, एस्टैब्लिश है कि नहीं, कते सक्सेस है, तो एकटा जुआ जगह भेल न त नेपाल के सेंस में। एक हिसाब से विदेश में जेना इंडिया में छै फाइनेंस करब वाला बहुत बैंक सब छै जे देखे छै इंटेलिजेंट विद्यार्थी से ओकरा पर लगानी करे छै। नेपाल में तो एखन ओहन अवस्था नहीं छै। ओतऽ गेला के बाद की देखे छै मधेसी विद्यार्थी सबके मनोभावना, साइकोलॉजी की रहे छै? हाई लाई के जॉब उतना गारो न है, 2-3 वर्ष भेले जॉब मिले के उतना गारो न है वहाँ। तो जे मेहनत करे छै वो अपन खर्चा उर्चा निकाल ले छै, पढ़ाइयो खत्म कर ले छै। लेकिन जेकरा से मेहनत न है वाला है, जेकरा से तनका से बिना इन्फॉर्मेशन के अगर पहुँच गेले, बिना प्रॉपर सर सलाह के, जो एजुकेशन काउंसलर होते यहाँ ओकरा से बिना सर सलाह करला अगर पहुँच गए तो ओकनी सबके समस्या जरूर हो छै। लेकिन वहाँ पहुँचला के बाद भी अगर उ सब जो विद्यार्थी सब पहुँचल है वो सब अगर उ सबके अगर बढ़िया इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, बढ़िया गाइडेंस मिल रहा है, तो उ सब भी अपन भविष्य सुधार ले छै। तो एक हिसाब से जुआ तो नहीं कहबे, काहे कि आज गूगल के जमाना में सब रिसर्चे करके जाए छै, आ सब गोड़ा के मालूम हो छै केकरो साथी भे गेलै, केकरो परिवारे रहे छै वहाँ, तो उ सब रिसर्च करके जाए छै से हम अगर 15-20 लाख लगावे छी तो वहाँ जाके हम कमाए सकबे कि नहीं सकबे, पढ़े सकबे कि नहीं सकबे, सबे रिसर्चे करके जाए छै। तो एकदम से पहले जैसे जुआ न है, अभी एकदम रिसर्चे करके होइ छै ने। अब
घर में कहत रहे जे एते पढ़ नेपाल में पढ़ है ना जी लेकिन विद्यार्थी के डिमांड रहल जे हम ऑस्ट्रेलिया जाए जी जबरदस्ती पैसा निकलबै ला घर से जी हमरा ते दिए हम जाए हाँ तई सेंस में कहलिए ओके उ सेंस में कते सुरक्षित है ऑस्ट्रेलिया विद्यार्थी के लिए विद्यार्थी देश के तुलना में दोसर देश के तुलना में अमेरिका ऑस्ट्रेलिया के अगर हमने के कंपेयर करी छी तो ऑस्ट्रेलिया बहुत ही सुरक्षित है ऑस्ट्रेलिया में यहाँ के गन लॉज हाईली रेस्ट्रिक्टिव है बहुत ही यहाँ के गन उनाइते न मिलता है जबकि अमेरिका में मिल जाता है अमेरिका में यहाँ हर दिन सुनते रही कि कुछ गोली मार दिले कुछ भे गए तो ऑस्ट्रेलिया बहुत ही सेफ है दूसरा कंट्री के तुलना में यूरोप के हिसाब से भी एक हिसाब से सेफ है कभी क्या कि ऑस्ट्रेलिया में आजकल अभी एशिया के तरफ से इंडिया नेपाल चाइना के तरफ से बहुत ही विद्यार्थी बहुत ही माइग्रेंट सब है जो एक अर्का के समस्या सब बुझे सब कुछ हेल्पफुल करे तो एक हिसाब से क्राइम के रेट से देखबे दोनों सेफ है अपन परिवारजन के अपन इष्ट मित्रजन के हिसाब से देखबे वो हिसाब से बहुत ही सेफ है ताकि वो सबके एगो सपोर्ट नेटवर्क जैसे अमेरिका में जब तो बहुत दूर दूर हो जाए ऑस्ट्रेलिया में हमने के सिडनी मेलबर्न में एक ठाव में कंसंट्रेटेड छी तो सपोर्ट नेटवर्क भी मिल जाए तो वो हिसाब से भी देखबे तो बहुत ही सेफ है ऑस्ट्रेलिया पढ़ाई लिखाई जॉब के मामला में क्या है हाँ पढ़ाई लिखाई के मामला में तो वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है ऑस्ट्रेलिया में अगर अहाँ के पढ़े के मनसा है अहाँ के पढ़े के क्षमता है तो बहुत ही बढ़िया बढ़िया यूनिवर्सिटी सब भी है वहाँ के चाहे अहाँ कहूँ से अकाउंटिंग नर्सिंग आईटी अगर क्षमता है पढ़े सके के इच्छा दृढ़ इच्छा है तो मेडिकल संबंधी इंजीनियरिंग संबंधी भी है जो बहुत महंगा है पढ़ाई के मामला में ऑस्ट्रेलिया वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस टू स्टडी वही से वर्ल्ड में शायद सेकेंड या थर्ड चॉइस ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट में पड़े ऑस्ट्रेलिया वही पोजीशन में ऊपर नीचे होते रहे काम के मामला में अहाँ जाते मात्र अहाँ सोचबे से हमार अपने सिप मूलक काम मिल जाए से थोड़ा गाढ़ हो जाते क्या कि वहाँ जाते मात्र अहाँ के सिप मूलक काम ऑस्ट्रेलिया वाला अपने ऑस्ट्रेलियन पीआर सबके या सिटीजन सबके देवे के कोशिश करे से लेकिन स्टार्टिंग में अगर अहाँ टिक गली मेहनत कर लेली अगर अहाँ पढ़ाई उढ़ाई कंप्लीट कर लेली तो काम के मामला में जॉब मिल जाए क्या कि बहुते मधेश के हम देख ले जो इंजीनियरिंग पढ़ाई करके वहाँ जाके एज ए इंजीनियरे काम कर रहा है बहुते हम डॉक्टर्स के भी मिल ले जो वहाँ जाके वहाँ के लाइसेंसिंग एग्जाम पास करके डॉक्टरे बन के बैठल छथिन अब बढ़िया पैसा भी कमाई छथिन आ इज्जत भी है आईटी के भी बहुते आदमी छथिन जो आईटीए के फील्ड में काम कर रहा छथिन हाल जाके नर्सिंग के फील्ड में भी बढ़ोतरी हो रहा है मधेश के युवा सबके या युवती सबके तो उनमें भी जॉब मिले के कोनो मुश्किल ना है हाल जॉब के हिसाब से भी ठीक है तो पढ़ाई अगर जॉब अहाँ के दृढ़ इच्छा मेहनत है तो ऑस्ट्रेलिया में फ्यूचर बहुत बढ़िया ओते किछ त कोनो काज करके लेल चाहिए जी हजुर मतलब कुल मिलाकर ठीक है तो एकदम बढ़िया रोजल जा सके ऑस्ट्रेलिया के एकदम हम जना सुनलिए जे सबसे बेसी चाइना तेकर बाद इंडिया तेसर में से नेपाल इस साल के डाटा के हिसाब से विद्यार्थी भेजे के नेपाली स्टूडेंट के की छे होता मतलब होय छे नि जे लेवल्स ओकर कैटेगरी किछ हेते नि तो नेपाली स्टूडेंट पहले ले रहे असेसमेंट लेवल 2 में हाल आके असेसमेंट लेवल 3 में गिरा दिले है क्योंकि बहुते आदमी भी गेले आ साथ साथ इंडिया के भी गिरा दिले असेसमेंट लेवल 3 में यही बात नहीं से इंडिया नेपाल पाकिस्तान लेवल 3 में है अभी तो लेवल 3 में गिरा दिला के बाद में कहे कि बहुत ही विद्यार्थी गेले बहुत ही विद्यार्थी सब फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स भी डाल के जाके कोशिश कर ले वो कारण से लेवल 3 में गिराला के बाद में अब तनका सुके टाइट कर दिले नेपाली विद्यार्थी सबके लागि बहुत ही समस्या भी आते काहे कि अब पेपर वर्क पहले इजी रहे पहले पेपर वर्क अहाँ तनका सुनका बना के दे दू कथि के आधार में डॉक्यूमेंट के आधार में करे छी कथि के आधार में जी एग्जाम लै छी होता एग्जाम नहीं लै छी डॉक्यूमेंट के आधार में जैसे अगर असेसमेंट लेवल 2 में रहती है नेपाल जो रहे पहले सितंबर से पहले वो में ओकनी सब आईएल्स आपने के फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स आर्थिक अवस्था के डॉक्यूमेंट्स नहीं देखते रहे अभी हाल जाके अगर असेसमेंट लेवल 3 में गिरला के बाद में आईएल्स या इंग्लिश के कोर्स मैंडेटरी हो गए जरूरी है वीजा एप्लीकेशन के साथ साथ देवे पड़ते आर्थिक अवस्था अहाँ वहाँ गेला के बाद में अहाँ अपन पैसा तीरे सकबे कि ना रहे सहे के खाए पिए के स्कूल के फीस तीरे सकबे कि ना ओकर सब डॉक्यूमेंटेशन एकदम स्ट्रिक्टली जांच करके तब अहाँ के वीजा दै छै अब असेसमेंट लेवल 3 में गिरला के बाद ई सब पहले नहीं होइत रहे ई सब पहले नहीं रहते लेवल 2 में रहे तो या नहीं होते रहे उतना स्ट्रिक्टली लेकिन भी नेपाल के हक में नेपाली सबके डॉक्यूमेंटेशन लेवल 3 के हिसाब से प्रिपेयर होते रहे लेकिन स्ट्रिक्टली नहीं होते रहे
अब स्ट्रिक्टली होए लगता है सितंबर आपका निक जटिल छै तब जी एकदम अपने संगे के वार्तालाप जारी रहते। दर्शकबिन कार्यक्रम अपन सरकार में छी आज हमरा सबक अतिथि सनत गुप्ता जी छथि जे ऑस्ट्रेलिया में 10 वर्ष से रहि रहल छथिन आ नेपाल से गेल विद्यार्थी सबके ओ त केना पढ़ल जाए केना के पीआर प्राप्त कयल जाए यावत विषय में काउंसलिंग करै छथिन इनका संगे के वार्तालाप जारी रहत। कार्यक्रम में एखन एकटा छोट व्यावसायिक विश्राम ले। दर्शकबिन पुनः स्वागत है कार्यक्रम अपन सरोकार में मधेश के एकटा युवा चंद्र निगापुर रहनिहार सनत गुप्ता जी जे ऑस्ट्रेलिया में रही छथिन आ एज ए स्टूडेंट होता 10 वर्ष पहले पहुँचल छथिन। आई एकटा नेपाली विद्यार्थी सबके लेल कही तहु में मधेसी भेला के नाते मधेश के विद्यार्थी सबके लेल एकटा काउंसलर के रूप में काज करै छथिन ओतऽ जे विभिन्न सहयोग भेटै छै मधेसी विद्यार्थी सबके। हिनका संगे के वार्तालाप आज अपने सबके बीच राख रहल छी। सनत जी आप अगाडि बढ़ाए अब ओना तो सब सेक्टर में होइ छै ने अपने सक्सेस भ गेलिए 10 साल से रहै छी एस्टैब्लिश भ गेल छी लेकिन सपना सपने रहि गेल जेना फेलुअर भ गेल विद्यार्थी सब कते होइ छै ओतऽ से ऑस्ट्रेलिया गेल आ असफल भ के आयल। बहुते कम देख ली वैसन विद्यार्थी सब काहे कि वहाँ गेला के बाद में वो सबके एगो प्लान अपन बना रहे छै ना हमरा या तो पढ़ाई कंप्लीट करते में तो वापस जाके है अब वापस नेपाल में जाके कुछ करे के है से विद्यार्थी के हम सक्सेस करबे एक हिसाब से क्योंकि ओकनी के एगो प्लान बन गए पढ़ाई कंप्लीट कर ली वापस अपन देश में चले ली। वहाँ जाते मात्र बहुत ही विद्यार्थी के वजह से हमरा पीआर लेवे के है तब पीआर के मामला में भी बहुत ही नेपाली सबके पीआर और सिटीजनशिप ले रहा है अभी वो सबके तथ्यांक बहुत ही बढ़ रहा है इंक्रीजिंग नंबर में है तो वापस आवे वाला विद्यार्थी सब बहुत ही कम है क्योंकि वहाँ बहुत ही नियम कानून सब जे है वो नियम कानून के हिसाब से कहूँ रीजनल एरिया में जाके पीआर ले ले कहूँ स्पॉन्सर भे के पीआर ले ले केकरो बढ़िया इंग्लिश भेले पढ़ाई कंप्लीट कर ले जॉब उब कर ले तो वही हिसाब से पीआर ले लेके तो बहुते आदमी सब है आ जे है जे वापस आ रहा है से सबके हमारे हिसाब से प्रॉपर गाइडेंस न मिलल है। प्रॉपर गाइडेंस वहाँ सबके अगर नेपाली से या फिर ऑस्ट्रेलिया जाते मात्र अगर प्रॉपर गाइडेंस मिल गई रहती तो वहाँ सब भी सक्सेस होके वहीं सेटल हो जाती लेकिन वह भे गई से वहाँ सब प्रॉपर गाइडेंस न लेलथिन सपोर्ट नेटवर्क में न गेलथिन तो वापस कभी कभार आवे के जरूरत पड़ गई। सुनले छिए बहुते कम विद्यार्थी सब जे अपन परिवार के स्थिति के कारण चाहे अकेला बेटा भी गए तो परिवार के प्रेशर से वापस आ गए। एगो दूगो हमारे साथी भी पश्चिम मोरी के साथी भी वापस आले काहे कि अपन बेटा अपन परिवार के एकलौता बेटा रहे वो तो दोसर केस भेलै लेकिन फेलुअर भ के नहीं आयल छथि फेलियर भे के बहुते कम विद्यार्थी सब आले फेलियर भे के आला के कारण प्रॉपर सपोर्ट नेटवर्क न ढूंढ लागे और प्रॉपर गाइडेंस न मिलला के कारण जी प्राय सफल होइ छै सब प्राय सफल होइ छै। अपन वहाँ सबके अपन सपना जे हमरा ई जॉब करे के है ई नहीं से हमरा बहुते बड़का कर लेवे के से बहुते कम मिले छै लेकिन अपन सपना जे हमरा ई जॉब करे के एंगे सेटल होके प्राय सब सफल हो जाए छै। अपन टेलीविजन में छी नै अपन कह के अपने लिए इंटरव्यू में समय दिलिए लेकिन ओतो तो अपनैती अपनत्व तो रहते थे एकदम मधेश के विद्यार्थी सब कही वा नेपाल के विद्यार्थी सब एक दूसरे से केना समन्वय करे छी विभिन्न सिटी में हमें होता जी वहाँ बहुते को संस्था भी है जो एक तो एनआरएन बेगले से सबे नेपाली सबके समेट के चले छे वहाँ एंटा एगो संस्था है जेकर हम ट्रेजरर अर्ली पास्ट एसोसिएशन ऑफ नेपाल तराई इन ऑस्ट्रेलिया से में भी जे सीनियर दाजू सब छथिन वो सब मिल के सबे बड़ा के समेटे के होली प्रोग्राम सब करे के छठ के प्रोग्राम बिहान छठ प्रोग्राम भे रहा है ऑस्ट्रेलिया में हाँ बिहान छठ धूमधाम से मनावल जाए छे तो ये सब प्रोग्राम से हमनी के एक अर्का से मिले के बातचीत करे के प्लस जे वहाँ सब सक्सेस भे गेल छथिन वो सब दोसर नया विद्यार्थी सबके काम उम खोज के सेटल डाउन करा के वही हिसाब से हेल्प करके सब गोटा हमनी के एकजुट होके रही छी अपना सबके मधेश के मिथिला के जे संस्कार छै जी बड़का आदमी छोटका के सुझाव देलक नै जी एकदम गार्जियनशिप देलक एकदम से ओतो करै छै हम सब ये बड़का बढ़िया बात छै। यूनाइट होबे के लेल जेना कहली ने अपने जे कहलिए संगठन संस्था सब कतेक सफल होइ छै ओतऽ एखन छियै कि अपने में सक्रिय छियै कि एक्टिव छियै कि नहीं अभी डायरेक्टली एक्टिव नहीं छी
इनडायरेक्टली एक्टिव छी काहे कि हम अपन परिवार आ अपन व्यवसाय में तनका ध्यान दे रहल छी हाल के अवस्था में। लेकिन सफल एक हिसाब से कहबै तो 10 वर्ष से वो संस्था है एगो गरिमामय संस्था बैठल है। जैसे मेलबर्न में मधेसी कम्युनिटी इन विक्टोरिया भे गए हमने के रोनिया जी छत उनकर लीडरशिप में बहुत आगे जा रहा है। अभी एंटा में है छत वो सब धीरे धीरे कर रहा छथिन सभी चीज़ बढ़िया एगो करके। तो एक एगो परिवार के हिसाब से हमने के चला रहा छी एगो संस्था जिन संस्था न भी के परिवार के हिसाब से। लेकिन जैसे जैसे संख्या बढ़ते जाते जैसे जैसे हमने के मधेसी विद्यार्थी के मधेसी बासिंदा के संख्या बढ़ते जाते ओकरा तनका से और फॉर्मलाइज करके यूनाइट करके तनका बढ़िया से सिस्टम में लाके करे के जरूरी है। आगे फ्यूचर के लागे सोचे के पड़ते अगर सक्सेस करे के है वो संस्था सबके तो वो हिसाब से सोचे के पड़ते हम लोग। आपको नहीं अपने से रिलेटेड बात सब करी जे विद्यार्थी सबके फायदा है। ऑस्ट्रेलिया मान ली हमरा जाए के छे जी हम एखन नेपाल में छी किछ नहीं जाने छी तो हमरा की करे पड़ते? अगर अहाँ के मनसाय है ऑस्ट्रेलिया जाए के आ सपोज करू अहाँ +2 पढ़ रहा छी चाहे बैचलर पढ़ रहा छी तो अहाँ के सबसे पहले ध्यान देवे पड़ते है अपन पढ़ाई पर अपन फाइनल एग्जाम्स के स्कोर पर काहे कि ऑस्ट्रेलिया अहाँ के स्कोर्स देखे से आ साथे साथ अहाँ के देखे पड़ते अंग्रेजी। अहाँ के अंग्रेजी अगर बढ़िया नहीं है तो ऑस्ट्रेलिया जाके अहाँ के पढ़े में मुश्किल हो जाए। तो अंग्रेजी भी सुधारे के पड़ गए मीन्स अहाँ के जोन अभी के अवस्था के पढ़ाई है +2 या बैचलर वो में मेहनत करूँ बढ़िया अंक लेके आओ। दोसर IELTS जो टेस्ट हो इंग्लिश के टेस्ट वो में मेहनत करके अपन अंग्रेजी बढ़िया करके वो में स्कोर बढ़िया लेला के बाद में अहाँ के ऑस्ट्रेलिया वीज़ा तनका लागे में सुविधा हो जाते। लेकिन आर्थिक अवस्था भी देखे पड़ते अहाँ के खाली जाए के इच्छा भेला से न हो आर्थिक अवस्था भी देखे पड़ गए। अहाँ वहाँ जाके तीरे सकबे नहीं सकबे अहाँ वहाँ जाके 1 साल तक ले कुछ मैनेज करे सकबे कि न सकबे अहाँ वहाँ जाला के बाद में अहाँ के प्लान की है करियर की बना के वो सब चीज़ पर ध्यान देके अभी से ध्यान देके रिसर्च करे पड़े। कते कठिन हो डॉक्यूमेंटेशन करना होता? डॉक्यूमेंटेशन हमने के एजुकेशन कंसल्टेंट सब कर दे बेसिक करके अपने सब कर जी हमने सब कर दे। लेकिन अहाँ के एकेडमिक क्वालिफिकेशन इंग्लिश के रिजल्ट्स वहाँ पर डिपेंड हो। दोसर आर्थिक अवस्था के कागजात अहाँ के परिवारजन इष्ट मित्र सबके भर पड़े। जैसे अहाँ के अगर आर्थिक अवस्था कमजोर है तो हमने के वो डॉक्यूमेंटेशन हमने के नहीं कर सकते क्या कि हवा में हमने के कागज तो बना नहीं सकते। तो अहाँ के परिवार के आर्थिक अवस्था भी देखे पड़े तो वो सब हमने के गाइडेंस कर दे। अगर कहूँ गारो भेग रहा है जैसे बैंकिंग के कारोबार से गारो भेग रहा तो हमने के उस सब में भी तनका मनका हेल्प करके अगर अहाँ के आर्थिक अवस्था ठीक है तो हमने के प्रोसेस में सजिलो कर दे। एक अपना सबके जनरली की होइ छै ने ऑस्ट्रेलिया में हमर मामा के मौसी के केकरो रिलेटिव्स केओ रहे छै ने तो उ बेसी इच्छुक रहे छै कि हम ऑस्ट्रेलिया जाए जेकरा नहीं छै केओ मान लिया उस केना के जेते होता ऑस्ट्रेलिया? अब 2009 में हम जब गेली तो हमर कोनो न रहे जी एको के साथी भी न रहे एक हिसाब से वहीं जाके हम सब चीज चिन गया। तो वहाँ सबके हक में वहाँ सबके एजुकेशन काउंसलर एजुकेशन कंसल्टेंट बढ़िया छाने पड़ते। अगर हो सके तो अपन इष्ट मित्र जो साथी भाई है जेकर कोनो नाता गोता है वो सबसे बात उत करके रिसर्च करके करे पड़ता है। लेकिन अगर अहाँ के जाए के इच्छा है तो बहुते उपाय है रास्ता भी बहुते है। तो कंसल्टेंसी से बात करूँ साथी भाई जेकर परिवार है वहाँ उनका से बात करूँ गूगल में रिसर्च करूँ कथी पढ़े के है ये सब है तरीका। लेकिन वहाँ गेला के बाद में भी अहाँ के एगो सपोर्ट नेटवर्क जरूरी है से आजकल तो सब गोड़ा के हो जाए कोनो कोनो हमर साथी के मामा भे गए हमर परिवार के कोनो न है तो हमने के संस्था से ओकरो कांटेक्ट कर सके छी एकदम हमने के जो मधेसी के संस्था है चाहे NRN है वो सब के कांटेक्ट करला के बाद भी हो जाए छै सब। आपने के जे छै ने यूनिकटन एजुकेशन एंड माइग्रेशन अहो में संपर्क कर सके जी एकदम से यूनिकटन हमने के अभी ब्रांच ऑफिस हमने के खोले के प्लान है से तो वहाँ से डायरेक्टली हो जाते। अगर अभी हाल साले जाए के है तो हमने के वेबसाइट से हमने वेबसाइट थ्रू हमने के कांटेक्ट कर सकते हैं सर www.uniqturn.com में। ऑस्ट्रेलिया जाए वाला विद्यार्थी सबके लेल सिटी पहिले नेपाल में रोज पड़े छै कॉलेज रोज पड़े छै की होइ छै ओत जाके सेलेक्ट करे छै? ऑस्ट्रेलिया जाए से पहले ही अहाँ के रोजे के पड़े छै कि अहाँ कौन जगह कौन सिटी में जाए कौन सिटी में जाम कौन कॉलेज में जाम कौन सब्जेक्ट पढ़ो। अच्छा काहे कि वीजा एप्लीकेशन के पार्ट में अहाँ के लिए पड़े छै एगो लेटर जेकरा कहे छै जेन्युइन टेम्परेरी इंट्रेंट लेटर। तो वही में अहाँ के सब खुलस्त करे के पड़े छै कि अहाँ काहेला ई सब्जेक्ट पढ़ रहल छी
काला ई कॉलेज में पढ़ रहल छी, काला ई शहर में पढ़ रहल छी, अहाँ के फ्यूचर की है। उ सब प्रक्रिया नेपाले में पूरा करी छै? नेपाले में प्रक्रिया पूरा करे के अच्छा। पड़े एकदम से। सब चीज रिसर्च कैला के बाद में अहाँ के अप्लाई करे के पड़े छै। तो नेपाले से अहाँ के प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होए के जरूरी है एकदम। अगर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन न है या फिर अगर अहाँ प्रॉपरली क्लैरिफाई न कर सकली इमिग्रेशन के, तो अहाँ के वीजा रिफ्यूज होए के चांस बढ़ जाए छै। तो एकदम नेपाले से रूज अच्छा। करे छै। तब ई त कोनो टेक्निक होइत होतै नि त इजिली हम केना ऑस्ट्रेलिया चल जी। जाए, कोन विश्वविद्यालय रोजबे, कोन सब्जेक्ट रोजबे जे हमरा जल्दी वीसा लगतै, ई त टेक्निक होतै तब ई टेक्निक से भी बड़का चीज होय छै करियर, अहाँ के की है करे के मन। जैसे ना अहाँ अगर +2 साइंस में कर लीजिए तो हमने के बेसिक करके अहाँ के आईटी या नर्सिंग में भेजबे। अगर अहाँ कॉमर्स में कर लीजिए तो हमने के नर्सिंग में न भेजबे, अहाँ के हमने के अहाँ के अकाउंटिंग में भेजबे। तो उ अहाँ पहले की पढ़ ले छी, अहाँ के एजुकेशन क्वालिफिकेशन की है, अहाँ के इंग्लिश के स्कोर्स की है, अहाँ के फ्यूचर करियर की है, वो 3 गो मिक्स करके हमने के अहाँ के कोर्स चूज कर देली। ओकरा बाद में अहाँ के कैपेसिटी की है, अगर अहाँ के कैपेसिटी ना है बड़का यूनिवर्सिटी में पढ़े के, तो हमने के अहाँ के ठीक ठाक यूनिवर्सिटी में चूज करे पड़ते जहाँ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट कम है। तो वो सिंपल एगो फार्मूला हो जाए हमने के बात करला के बाद में अहाँ से अगर हमने के आधा घंटा जितना बात कर ली, अहाँ के डॉक्यूमेंट देख ली, तो अहाँ के हमने के 2 से 3 गो हमने के ऑप्शंस हमने के डायरेक्टली दे सके छी। ओकरा बाद अहाँ के डिसीजन है कि कहाँ चूज करके, सिडनी, मेलबर्न, एडिलेड, पर्थ, वही सब हिसाब से विद्यार्थी पर भर पड़े छै। विद्यार्थी पर इन द एंड विद्यार्थी पर भर पड़े छै कि कौन में जाए के है। हमने के अहाँ सबके ऑप्शन दे सकते, सजेशन दे सकते, विद्यार्थी के चूज करे पड़ते। काहे बेसी करके विद्यार्थी के सिडनी या मेलबर्न के मन रहे छै, काहे बहुते विद्यार्थी के मेलबर्न में हमार मामा छथि, चाहे हमार साथी छथि, चाहे कोन छथि। बहुते करके विद्यार्थी के दाई मत हम तो सिडनी जबै, काहे सिडनी में जॉब मिले में इजी है। काहे सिडनी साँच्चै के छै भेटै छै होता सिडनी या मेलबर्न में हाल अभी जॉब के लागि ठीक ठाक है, ना मेन सिटी भेले होता है। मेन सिटी भेले तो बेसी करके अपने सबके बेसी करके नेपाली विद्यार्थी सबके सिडनी या मेलबर्न रहे छै गंतव्य। पीआर छै ने होता पहुंचला के बाद सबके मतलब ख्वाहिश रहत होते नहीं जे मतलब के थाई बसोबास अनुमति पत्र प्राप्त करी जी की छै ये थाई बसोबास अभी हाल पिछलका 2-3 साल में तनका गाढ़ भे गेल है, काहे कि बहुते विद्यार्थी सब अप्लाई करत रहले आ ओकनी के कोटा न पुगैत रहले। मतलब अगर 10,000 के पीआर देवे के है तो 20,000 अप्लाई कर देल। तो ऑस्ट्रेलिया सरकार भी जेकरा इंग्लिश बढ़िया है, जेकरा एगो स्किल्ड माइग्रेशन पॉइंट टेस्ट करके होय छै, जेकरा इंग्लिश बढ़िया है ओकरा एक्सीलेंसी चाहिए। हाँ, जेकर इंग्लिश बढ़िया है ओकरा बेसी पॉइंट मिल रहा है, जेकर जॉब है ओकरा बेसी पॉइंट मिल रहा है, जेकर परिवारजन के भी बढ़िया पढ़ाई है ओकरा बेसी पॉइंट मिल रहा है। तो वो करते करते पॉइंट सिस्टम में अकाउंटिंग आईटी में 80, 85, 90 तक ले पॉइंट पहुँच गए, जबकि पास मार्क्स हो 65 मार्क्स। तो वो कारण भेला के ओकरा कारण से बहुते गाढ़ भे गेल पीआर में। लेकिन हाल ही नवंबर में अला के बाद, नवंबर 16 तारीख के बाद में ऑस्ट्रेलियन सरकार रीजनल वीज़ा दे रहा है। जे अहाँ अगर रीजनल एरिया में जब रीजनल एरिया जैसे कि सिडनी मेलबर्न छोड़ के छोटका छोटका शहर में, एडिलेड जैसन में, पर्थ में, डार्विन में अगर अहाँ जब गाँव में जब तो वहाँ हमने के अहाँ के 5 वर्ष के अस्थायी बसोबास देवे आ वो 5 वर्ष के भीतर अगर अहाँ 3 वर्ष बैठ गेली उस जगह पर तो अहाँ के हम स्थायी बसोबास दे देवे। तो उ करे लगी सिडनी या मेलबर्न के पॉपुलेशन घटावे लगी प्लस रीजनल एरिया के डेवलपमेंट करावे के लगी ऑस्ट्रेलियन सरकार अब वो नया वीज़ा लेके आ रहा है नवंबर महीना से एक बाद में तनका के पीआर के लगी इजी हो जाए करके हमने के आशा है। तब इजी हो जाते, तब इजी हो जाते। अतेक 10 वर्ष के अनुभव अपने के मतलब होइ छै ने जे फलना सिटी में, फलना विश्वविद्यालय में, फलना कोर्स यदि हम पढ़े छी हमरा जॉब भेटनाई, पीआर भेटनाई इजी होते से छै कोनो आइडिया टेक्निक किछ? अगर अहाँ के जॉब करे के मन है, लॉन्ग टर्म में वहाँ ऑस्ट्रेलिया में जॉब करे के मन है, तो अहाँ के बड़का बड़का यूनिवर्सिटी जैसे यूटीएस भे गेलै, यूएनएसडब्ल्यू भे गेलै, ओमे पढ़ के प्लस स्कोर्स भी बहुत बढ़िया लेके आवे के पड़े। काहे कि ओकनी सबके होइ छै स्टूडेंट सपोर्ट नेटवर्क भी बहुत बढ़िया, एम्प्लॉयमेंट नेटवर्क भी बहुत बढ़िया होता है। लेकिन अगर अहाँ के क्षमता है कि हम ठीक ठाक यूनिवर्सिटी में पढ़ के हम अपने से बढ़िया से स्कोर ला के हम जॉब ढूंढे सकबे तो अहाँ के उतना बड़का यूनिवर्सिटी में जाके जरूरत नहीं है। वहाँ के जो विक्टोरिया यूनिवर्सिटी भे गेलै, CDU सब भे गेलै,
उस सब में पढ़ाई करला के बाद भी अपने के जॉब मिल जाए सके भेट सके। मिल जाए ऑस्ट्रेलिया में रहे वाला नेपाली वा मधेसी हम्म। विद्यार्थी सबके मेन समस्या के बुझाए अपने के? मेन समस्या ऑस्ट्रेलिया में रहे वाला नेपाली आ मधेसी के एक तो जॉब भेग रहे जाते माते वहाँ ए जॉब जब बनाए कठिन रहेछ त स्टार्टिंग में स्टार्टिंग में। अगर अहाँ के नेटवर्क नहीं है ए अगर अहाँ के वो तो नेटवर्क चाहिए। जरूरी है एकदम काहे कि वहाँ वैकेंसी बहुत खाली ठाउँ रही जाए जी लेकिन न्यूज़पेपर में ना आल अच्छा न्यूज़पेपर में जो ना आल अहाँ अप्लाई करबै 20-25 हज़ार आदमी अप्लाई करे अहाँ के चूज ना है तो अगर अहाँ के नेटवर्क ना है तो थोड़ा जॉब ढूंढे में स्टार्टिंग में गारो हो जाए तो हमने के जो वहाँ सेटल डाउन छी अहाँ हमने सबके कॉन्टैक्ट करबे तो हमने के तनका मनका मालूम रहे छै एने जॉब है ओने जॉब है पहिलका तो जॉब भे गेलै दोसर का बात हो जाए छै सबसे बड़का समस्या पीआर के लेवे के अगर पीआर के अहाँ के बढ़िया से सलाह न मिले रास्ता न मिले अहाँ के जटिल तो जटिल भे गेलै अच्छा। तो सबसे दूगो समस्या पहिलका अगर सॉल्वो हो जते तो दोसर का सॉल्व होए के लागि अहाँ के बढ़िया कंसल्टेंट न जाए के पड़ गेलै आ उहे हिसाब से अपन रास्ता तय करे के पड़ै छै से समस्या से समस्या छै। कार्यक्रम के अंत में छी छठ संपन्न भ गेल छै आइ नै छठ के याद अबैत हैत दीपावली के याद अबैत हैत तब ना आयल छियै जी, ओ तब एकदम। मनबै छियै कि छठ सब? हमनी के छठ मनावे छै हम्म, वो तो भी हम्म, पिछलका 10 साल से जो हमनी के मधेसी संस्था है वो सब हमनी के पहले तो छोटे रूप में हमनी के मनावे पोखरी थे। छै कि नहीं होता? पोखरी तो अब समंदर छै वहाँ बड़का समंदर लेकिन समंदर में थोड़ा गाढ़ो हो जाए छै काहे कि अहाँ के हवा हुरी चले ही भेले वो भेले छाला भी थे छाला भी थे तो ओमे तनका गाढ़ हो जाए छै तो हमनी के जोन समुद्र के तनका सुके भीतर जोन पैसा रहे छै जमीन के तो वहाँ हमनी के मनावे छै छठ तो हमनी के छठ बकायदा एकदम धूमधाम हर्षोल्लास के साथ मनावे छै सब एउटा मिलजुल छठ में मधेश के मात्रै सहभागिता रहे छै कि पहाड़ के विद्यार्थी सब जे नेपाल से गेल रहे छै? छठ हुनका सबके सेहो रहै में छै? मनावे के मधेश के बेसी से हमनी के परिवार जन सब से वो सब एंजॉय करे छथिन हाँ, जाय छथिन लेकिन ओतऽ? प्रसाद उसाद वितरण के टाइम में पहाड़ के इवन इंडिया के भी सब साथी भाई सबके हमनी के आमंत्रण करके वही हिसाब से हमनी के मनावे छी। सबसे नीक कोन फेस्टिवल सब मनबै छी ओतऽ? हमनी के वहाँ एक तो होली आ छठ दुट्टा जी दिवाली सब गोरा अपन अपन परिवार में मनले अपन अपन साथी भाई में मनले बाहर पब्लिकली न मनले लेकिन होली हमनी के बहुत हर्षोल्लास के साथ पब्लिकली सब गोरा के आमंत्रण करके एक तो ओकरा बाद में छठ मनावे छै बढ़िया से। अंतिम में जी। नेपाली विद्यार्थी सबके लेल दू शब्द एकटा 10 वर्ष के अनुभवी व्यक्ति के हिसाब से एकटा संस्था सेहो आप चलाबि रहल छी अपने दू शब्द की कह चाहबे अपने? नेपाली विद्यार्थी के हक में हम कहे चाहबे छी अहाँ जे पढ़ रहल छी अभी ओमे मेहनत करू ओमे बढ़िया अंक लेके आओ। अहाँ के अगर विदेश आए के इच्छा है तो बढ़िया से रिसर्च करू बढ़िया कंसल्टेंट से बात करू आ वही हिसाब से प्लान बना के ऑस्ट्रेलिया आओ ताकि अहाँ के जो प्लान है वो सक्सेस हो जाए सपना अहाँ के पूरा हो जाए। सपना पूरा हेतै जी अपने सबके सहयोग रहतै एकदम बात छठ बीत गेल छै मुदा तो अपने के बहुत बहुत शुभकामना अमूल्य समय देली ताहि के लेल बहुत बहुत धन्यवाद। हमरो यहाँ आके दू शब्द रखला समय देली धन्यवाद पूरन जी। दर्शकबिन कार्यक्रम अपन सरोकार में आजुक हमरा सबक अतिथि सनत गुप्ता जी मधेश तहुमे 2 नंबर प्रदेश चन्द्रनिगापुर के रहनिहार छथिन आ 10 वर्ष ऑस्ट्रेलिया में रहै छथिन। अब एकटा संस्था के माध्यम से नेपाली विद्यार्थी के लेल मधेश के विद्यार्थी के लेल एकटा काउंसिलिंग के काम कर जा रहल छथिन एखनो वही सेवा में छथिन मुदा आब आधिकारिक रूप से एकटा संस्था मार्फत नेपाल से सेहो डायरेक्ट काउंसिलिंग करके विद्यार्थी सबके ओतऽ मदद होइ सहयोग होइ ताहि के लेल तैयारी कर रहल छथिन। हिनका संगे बातचीत भेल फेर से दोसर श्रृंखला में विशेष व्यक्तित्व संग विशेष संदर्भ पर उपस्थित है एखन के लेल आज्ञा दिअ नमस्कार।